अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल जो है उसके मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स कैसे डेवलप हो जाते हैं और वो किन किन एरियाज़ में होते हैं और उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड ये मसल है कहाँ से। बेसिकली ये नेक के अराउंड एक मसल है, तो जो कि नेक को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके जो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको। और ये जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड है। तो एक एक इसका स्टर्नल पार्ट है और दूसरा क्लेविकुलर पार्ट है। स्टर्नल हेड जो है वो ये मैनिब्रम स्टर्नाई वाले एरिया से ओरिजिनेट कर रहा है और ये राउंडेड होता है और ये मीडियल है। जबकि लेटरल साइड पे एपोनेरोटिक फॉर्म में जो मसल्स ओरिजिनेट हो रहा है वो क्लेविकुलर है, स्टर्नो क्लाइडो। और ये मेस्टॉइड प्रोसेस जो है, ये हमारी टेम्पोरल बोन का ये जो मेस्टॉइड प्रोसेस है, इस वाले एरिया पे इसकी अटैचमेंट है लेटरल साइड पे। और ये जो हमारी स्पीरियर नकल लाइन जो है उस वाले एरिया में, ये जो ऑक्सीपिटल बोन की है, तो उस वाले एरिया में इसकी इंसर्शन है। तो ओरिजिन इसका ये एंटीरियर साइड से हो रहा है और ये अटैचमेंट इसकी पोस्टीरियर साइड पे जा रही है। तो ये चूंकि क्रॉस कर रहा है ये हमारी कोरोनल प्लेन को, तो इसका एक्शन जो है वो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इसी साइड की, सेम साइड की, फॉर एग्जांपल ये राइट साइड का मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये इसी सेम साइड की, इसे हम इप्सिलेटरल बोलेंगे, इप्सिलेटरल ये लेटरल बेंडिंग करेगा। और ये चूंकि ये कोरोनल प्लेन को क्रॉस करके आगे आ रहा है तो ये अपोजिट साइड पे रोटेशन करवा देगा। तो मूवमेंट जरा इस तरह की होंगी कि ये इस साइड पे ये बेंडिंग कर रहा है, सपोज ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सेम साइड पे बेंडिंग और अपोजिट साइड पे रोटेशन करेगा। तो ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड है। अगर हम इसकी मार्किंग करें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मेस्टॉइड प्रोसेस है। ये बिल्कुल ईयर का जो ट्रैगस होता है इसकी बिहाइंड इस वाले एरिया में, तो ये मेस्टॉइड वाला एरिया है। इस वाले एरिया से ये मसल जो है ये बैली है इसकी। तो ये आपको फील हो, तो ये जो स्टर्नल नॉच है, ये इसका जो एक पार्ट है ये स्टर्नल है, इसे हम स्टर्नल हेड बोल रहे हैं। जबकि बीच में इधर आप देखें, इधर आपको एक डिप फील हो रहा है, ये डिप, ये बीच में डिप है। और ये इसका क्लेविकुलर पार्ट है जो कि मीडियल क्लेविकुलर एरिया से निकल रहा है और ये मसल की बैली है और जाके ये इधर अटैच हो रहा है। तो ये बेसिकली स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल है, स्टर्नल हेड और ये क्लेविकुलर हेड है। और इधर जो हमारा सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है उसमें ये लेसर क्लेविकुलर फोसा जो है वो बना रहा है, ये जहाँ पे मैं फिंगर टच कर रहा हूँ ये वाला एरिया जो है। तो अगर हम इनको कहें कि ये इसी साइड पे बेंडिंग करें और इस साइड पे रोटेशन करें तो ये आपको मसल जो है ये फील हो रहा है। लेके जाएं उधर, ये मसल बैली है। स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल जो है ये अगर यूनिलैटरल एक्ट कर रहा है तो ये सेम साइड बेंडिंग और अपोजिट साइड रोटेशन करवाता है। जबकि ये बाइलेटरल जब एक्ट कर रहा होगा तो ये हेड की एक्सटेंशन करवाएगा और नेक की फ्लेक्शन, ये इसका एक्शन है। तो जो लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो लोग जैसे बार्बर्स होते हैं या जो वायलिनिस्ट हैं, जो वायलिन बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, तो उनको, या ऐसे लोग जिनका अपर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, तो वो ऐसे पेशेंट्स में ये स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड के जो मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। या जो वेट लिफ्टर होते हैं, जब वेट उठा रहे होते हैं तो वो नेक को आगे फॉरवर्ड ले जाते हैं, तो उस दौरान भी ये ओवर यूज़ की वजह से, इसमें रेपिटेटिव यूज़ की वजह से स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड में जो मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें कितने ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो हमारा स्टर्नल एंड है इसमें 4 डिफरेंट लेवल पे बैली के अंदर जो है वो मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं। जबकि ये जो स्टर्नल एंड है इसमें भी 2 to 3 मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं। तो अगर तो स्टर्नल एंड में मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होंगे तो उसकी सिम्टम्स डिफरेंट होंगी। अगर ये जो है हमारा क्लेविकुलर एंड जो है हेड है इसमें मायोफिशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होंगे तो उसकी सिम्टम्स भी। तो चूंकि ये मसल जो है नेक की मूवमेंट और हेड की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है और उसमें रोटेशन में हेल्प कर रहा है, तो जब हम ये मसल्स वीक होंगे या आपके जो
पैरास्पाइनल मसल है नेक के अराउंड जो है, तो वो मसल वीक होंगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा लोड बियर करना पड़ता है, और ये रेपिटेटिव यूज़ में इसमें मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो काज करते हैं। तो इनकी जो रेफर्ड पेन आती है, वो जो हमारा ऑर्बिटल एरिया जो है, इसकी बैक पे पेशेंट फील कहता है कि मुझे भारीपन फील होता है, या उसको एक साइड पे पेन इस वाले और टेम्पोरल रीजन में उसे पेन आती है, और उसकी समटाइम्स ब्लड विजन जो है उसमें ब्लरिंग होती है, या समटाइम्स टोसिस डेवलप हो जाता है, या उसको ऐसे डिजीनेस और वर्टाइगो की सिम्टम्स भी आ सकती हैं। तो अगर पेशेंट आपको, और हेडेक उसे रहती है, और हेडेक जो है उसका पैटर्न ये होगा, इस वाले एरिया से ये वाला एरिया और ये जो पीछे ऑक्सीपिटल वाला एरिया, तो इसमें वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। तो अगर मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड के, तो पेशेंट जो है उसको वो हेडेक की कंप्लेन करेगा, और समटाइम्स ये मिग्रेन से मिमिक कर रही होती है। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड के ये ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं है, या ये वाकई मिग्रेन है। तो हमने ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, और पेशेंट के पोस्चर को देखना है, क्योंकि ये पोस्चर रिलेटेड है। नेक की जो स्टेबिलिटी और नेक की जो वेट को है कंट्रोल करने के लिए स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड का भी रोल है, क्योंकि ये मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ डायरेक्ट अटैच है। तो जो लोग फॉरवर्ड नेक के साथ अपर क्रॉस सिंड्रोम में आते हैं, तो उनमें मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हेडेक की एक वजह जो है वो स्टेनोक्लाइडोमेस्टाइड का ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम इसकी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे रिलीज कैसे करना है, और स्कीमिक प्रेशर थेरेपी क्या है, या हम इसमें ड्राई नीडलिंग कैसे करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।